बड़े बड़े योगेश्वरों द्वारा वंदित मार्ग है। यहाँ की रज की वंदना बड़े बड़े महापुरुषों ने की है, याचना की है। अब हमारे हृदय में अगर अन्य कोई बात, अन्य कोई वासना, अन्य कोई चाह, वो यही मिटा देगा। बड़ी सामर्थ्य है वृंदावन धाम में, बस आप उसे मिटाने की चाह तो कीजिए। पर अपने लोगों से गलती होती है कि हम उसे बढ़ाने की चाह करते हैं। ये कल्पतरु वृंदावन है। यदि आप ऐसी चाह रखते रहेंगे तो जैसे ना चाहने पर भी बालक के हठ करने पर मां उसे खिलौना दे ही देती है, लो रोना बंद करो, खेलो इनसे। ऐसे वृंदाटवी मां यद्यपि चाहती है कि आप युगल चंद श्री श्यामा श्याम के साथ निरंतर रहकर महासुख का, महाआनंद का, महाप्रेम का, रसमयी लीला का पान करें, पर हमारी दशा अज्ञानी बच्चे जैसी है कि मुझे ये भोग चाहिए, मुझे ये व्यक्ति चाहिए, मुझे ये पद चाहिए, मुझे प्रशंसा चाहिए। ये माया के खिलौने हैं, टिकाऊ नहीं है, आज है कल नहीं रहेंगे। तो शाश्वत वृंदाटवी मां तुम्हारे इस हठ के कारण नहीं, उसकी स्वतंत्र इच्छा पे छोड़ दो तो प्रिया प्रीतम का अनुराग प्रकट हो जाए। पर हम अपनी इच्छा पर डटे रहते हैं तो फिर हमें वो सब वस्तुएं जो चाहते हैं वो मिल जाती है। ऐसा देखा गया है। ये बड़ा कल्पतरु है वृंदावन। जो इच्छा करोगे वो हरि प्रसाद से तुम्हें मिल जाएगी, बहुत सामर्थ्य है। पर वो इच्छा की पूर्ति विनाशी यदि है तो हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो हमारी इच्छाओं के द्वारा संगय क्रिया हुआ भोग सामग्री, पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, मान, ये सब कैसे रह सकते हैं? ये तो स्वाप्निक है। जैसे एक अच्छा स्वप्न देखा, जगे तो कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़े दिन के लिए भोग सामग्री मिली, जब शरीर ही छूट गया तो भोग सामग्री और पद और प्रशंसा किस काम में आई? इसलिए उत्तम विवेक को धारण करो। विवेक के द्वारा अंदर की इच्छाओं का दमन करो, इंद्रियों को अंतर्मुख रखो, मन को प्रभु के चिंतन में रखो। बहुत बढ़िया सौभाग्य उदय हुआ है कि हमें सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से अपने को संभालने का अवसर मिला है। मार्कंडेय जी महाराज शास्त्रों ऋषियों के मध्य में बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं, नित्यम हृनशनाद्वापि नाग्नि शुश्रूषणादपि नोदक प्रवेशेन न च क्षमा शयनादपि। हे युधिष्ठिर, एक भगवान का भजन ही ऐसा है जो महान उत्तम गति प्रदान करता है, और दूसरे जो साधन है तीर्थयाटन, उपवास आदि, इनसे पुण्य लाभ होता है, पुण्य क्षीण हो जाते हैं। अपराध बने तो तत्काल पुण्य नष्ट हो जाते। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भजन अविनाशी होता है, रुक जाएगा, अपराध किया है तो दंड मिलेगा, पर वो भजन नष्ट नहीं होगा। जहां अपराध क्षय हुआ फिर भजन प्रारंभ हो जाएगा, तो उसको उत्तम गति मिलती ही है जो प्रभु का भजन करते हैं। नाम जप, नाम कीर्तन, सत्संग, लीला गायन, लीला श्रवण, श्रीअंग सेवा, ये संपूर्ण भजन है। माला से नाम जप करना भजन का एक अंग है, संपूर्ण भजन यही है। सब में भगवत भावना करना, ये भजन ही है जो सर्वोत्तम गति प्रदान करता है। जैसे उपवास है उससे पुण्य होता है, तीर्थयाटन है, शास्त्रों का स्वाध्याय है, अतिथि सेवा है, आदि आदि। यदि ये निष्काम भाव से हो तो भजन की तरफ वृत्ति मुड़ जाएगी। सकाम भाव से हो तो पुण्य बनेगा और उसका परिणाम सुखद सामग्रियां, सुखद परिस्थिति आएगी, पर टिकाऊ नहीं है। मौन रहना, फल मूल खाना, या वायु पीकर रहना, या सिर मुंडन करा के, एक कुटी बनाकर, या जटा धारण करके भूमि पर शयन करना, जल में प्रवेश होकर भजन मंत्र आदि अनुष्ठान करना, ये सब यदि शुद्ध भाव नहीं है तो ये निष्फल ही समझो। निष्फल का मतलब
ऊपर के लोकों में जाके सुख भोगोगे, फिर तुम्हारा जन्म होगा। शुद्ध भाव, शरीर को लेकर जितने भाव सब अशुद्ध भाव कहे जाते हैं। शरीर देहाभिमान भाव से ये भोगना है, देखना है, सुनना है, छूना, प्रभु से विमुख, वो सब अशुद्ध भाव है। प्रभु को देखना, प्रभु से बात करना, प्रभु से मिलना, प्रभु के संग रहना, प्रभु का चिंतन, ये सब परम शुद्ध भाव। देहाभिमान से जो भी क्रियाएं होती है सब अशुद्ध, क्योंकि अभिमान है, इसलिए वो भगवत प्राप्ति में समर्थ नहीं है। भगवत भाव से सांसारिक क्रिया भी समर्थ हो जाती भगवत प्राप्ति के लिए। भाव ध्यान करें कि यदि भाव शुद्ध नहीं है तो ये सब जन्मने मरने वाले चक्र में ही रहता, उससे विमुख नहीं हो पाता। हे युधिष्ठिर, जब कोई भजन करता है तो उसको तत्व ज्ञान होता है। बड़ी अमृतमयी बात है। ज्ञानेन कर्मणावापि जरा मरण मेवच व्याधयश्च प्रहीयन्ते प्राप्यते चोत्तमम पदम। वो ऐसे उत्तम पद को प्राप्त होता है जो भजन करता है, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान हो जाने पर उसके ऊपर रोगों का प्रभाव नहीं पड़ता, जरा वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं पड़ता, और मृत्यु का भी प्रभाव नहीं पड़ता, और उत्तम पद की उसको प्राप्ति होती है। अगर वो मोक्ष चाहे तो मोक्ष, प्रेम चाहे तो प्रेम। तत्व ज्ञान उसे वेदांत पढ़ के नहीं करना होगा। कई बार कहा है कि नाम में इतनी सामर्थ्य है कि आप नाम को पकड़ के निरंतर चिंतन में लाइए तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। अपने स्वरूप का बोध, संपूर्ण संसार में क्या व्याप्त है, कौन सा व्यक्त तत्व है, वो आपको बोध हो जाएगा भजन बल से। जैसे बीजानि अग्नि दग्धानि नरोहंति पुनर्यथा ज्ञान दग्धैस् तथा क्लेशैर नात्मा संयुज्यते पुनः। जैसे आग में पकाया हुआ दाना पुनः अंकुरित होने के योग्य नहीं रह जाता। गेहूं, चना, कोई भी हो, भुन जाए, भुनने के बाद उसे आप खेत में डाल दीजिए, चाहे जितना खाद पानी लगाइए, अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है या भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो उसके हृदय में कभी कोई वासना नहीं जगती। वो दिखाई देता है वैसे ही दाना, पर अंतर हो गया, एक में अंकुरण होगा और उसमें अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही भगवत प्राप्त तत्वज्ञानी महापुरुष के हृदय में कभी भी मनाकष्टानिंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, ये जो प्रवाह है ये जागृत नहीं हो सकता, जैसे भुने हुए दाने में अंकुरण नहीं होता। उसके हृदय की अविद्या नष्ट हो जाती है, बिल्कुल हृदय में कोई चिंतन का क्लेश नहीं, आत्मानंद से परिपूर्ण हृदय हो जाता है। आत्मानम विंदते येन सर्वभूत गुहाशयम। सबके हृदय में वही एक आत्म तत्व जो यहां है, उस सबके हृदय में ऐसा अनुभव हो जाता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं, दूसरो न कोई। अब कितना परमानंद होगा जहां अन्य चिंतन नहीं है। ये जो सुख की स्फुरणा होती है ये उसी आनंद सिंधु के एक बिंदु के सीकर से है, और आनंद समुद्र में अवगाहन करने लगे तो कितना सुख होगा, कल्पना भी कोई विषयी पुरुष नहीं कर सकता। यदि भजन किया जाए, हृदय पवित्र हो जाए, तो श्लोकेन या वार्धेन क्षीणम तस्य प्रयोजनम, आधे श्लोक में तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। मार्कंडेय जी कह रहे हैं सब भूतों के हृदय में विराजमान जो भगवत तत्व है वही मेरे हृदय में भी विराजमान है। इसका ज्ञान आधे श्लोक में हो जाए यदि हृदय पवित्र हो। पवित्र हृदय भगवत भाव, अपवित्र हृदय देह भाव, भोग भाव, जागतिक भाव। उसको संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन करने का कोई प्रयोजन नहीं। यहां क्या लक्ष्य करा रहे हैं, हमें अधिक से अधिक समय भजन में देना है। खूब नाम जब चल रहा है अंदर से, बस यही कमी होती है। हम बाहर की क्रियाएं तो सांगोपांग कर सकते हैं, पर निरंतर तैल धारावत भगवत चिंतन बड़ी बाधा पहुंचाती माया। भजन के जो बड़े सूरवीर हैं उनको भी परास्त करने के लिए ऐसे ऐसे जाल रचती है। क्या परास्त? उनका भगवत चिंतन छूटे और मेरे द्वारा किया हुआ विघ्न उसका चिंतन करे। पर वो भगवान के निज जन होते हैं, एक क्षण में उसके जाल को काट के अपने चिंतन में होते हैं, नहीं तो बह जाता है मनुष्य।
अब हमसे भजन नहीं होगा, ऐसी विपत्ति आ गई, ऐसी समस्या आ गई, वो उसी चिंतन में इतना डूबने लगता है कि आप भगवत चिंतन छोड़, यही तो माया जाल रच रही थी तुम्हारा भगवत चिंतन छुड़ाने के लिए। बहुत विचित्र, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, यहाँ एक एक कदम ऐसे दिखाई देता, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये मद, जैसे आप व्यक्ति रूप में दिखाई देते, ऐसे अनुभव होते, ये इसका जाल गिरा, अब ये गिरा, इसको कैसे बचाएं, पूरा विचार करके फिर देखते हैं कि अब तो हाथ से छूट गया, अब गया, अब बचा देख सकते हो, बचा नहीं सकते, बचा तभी सकते हो जब वो बचना चाहे। और वो जाल ऐसे रचती है कि एक क्षण में इष्ट गुरु धाम सबको तिलांजलि दे के हाथ मिला लिया माया से। और यही ऐसे जाल रचती है कि लगता है परम सुख और परम हितैषी यही है हमारा, धोखा हो गया, अब वो निकल गया। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं, भजन करो, भजन करो। भगवान शंकराचार्य जी तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए ही आचार्य रूप में प्रकट हुए। वो कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ है भक्तिरीव गरियसी, भक्ति। अगर भगवान की भक्ति की जाए तो बहुत जल्दी तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। भगवान शंकराचार्य जी भी निरंतर भजन, मैं कौन हूं, संसार का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, सब आपको बोध हो जाएगा। नव योगेश्वर इस सिद्ध महापुरुष आकाश मार्ग से चलते रहते हैं। अभी है ये विरक्त महापुरुष प्राय जो सच्चे मार्ग के पथिक होते हैं उनके दर्शन पथ पे आते हैं, उपदेश देते हैं। इन्होंने कहा है कि एक एक कवल अन्न पाने जिससे क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि पुष्टि होती है, ऐसे ही एक एक क्षण भजन करने से आपके हृदय में अपने स्वरूप का ज्ञान, प्रभु के चरणों में प्रेम और संसार का ज्ञान, पूरा कुछ पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा। आप भजन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, भजन करते ही अपने आप ज्ञान स्फुरित होता चला जाएगा। पर सबसे कठिन इस संसार में है भजन करना, कोई माने या ना माने, कुछ कठिन नहीं, सबसे कठिन है भजन करना, क्योंकि ये अंदर की बात है। बहुत शांति से भजन में लगे हो, ऐसा माया जाल रच दिया कि अब लगा अरे क्या होगा, अब क्या होगा, छूटा भजन, छूटा, वो रचे ही है, अब क्या होगा, किसकी सलाह ले, किससे मिले, ऐसी विपत्ति, ऐसा संकट, ऐसा जाल कि लगता है आप क्या हो। अब वो राजी हो रही, छूटा भजन, छूटा। और जो चतुर है, राधा राधा राधा, मर जाऊंगा पर छोड़ूंगा नहीं, नष्ट हो जाऊंगा पर नाम नहीं छोड़ूंगा, सब अपमानित करे नाम नहीं छोड़ूंगा। अगर चूक हो गई, अब मैं वो क्या करूं जिससे मेरी प्रशंसा बच जाए, मेरा सम्मान बच जाए, मेरा परिवार बच जाए, मेरे पास पुनः सब सुख सामग्री आ जाए, भजन छूटा। ये बड़ी सूक्ष्म इसकी चाल है। तो आत्मानम विंदते येन सर्वभूत गुहाशयम, सबके हृदय रूपी गुफा में हमारा आराध्य देव शयन कर रहा है। भजन करने वालों को ऐसा अनुभव हो जाता है। द्व्याक्षरादाभिसंधाय केचित् लोक पदांकितैः, बहुत महिमामयी बात है। सतैरन्नैः सहस्त्रैश्च प्रत्ययो मोक्ष लक्षणम, कोई प्रभु के दो अक्षर का नाम पकड़ ले, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, इसमें जैसा लिखा राधा, दो अक्षरा, परा विद्या दो अक्षरा, और निरंतर उसे रटे, मार्कंडेय जी कह रहे हैं, तो परमात्मा तत्व का प्रेम और ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। सबसे उत्तम बात है नाम जप। जैसे प्रायः लोग जब सुनते हैं कि कोई संत हैं, उनके पास जाओ तो कामना की पूर्ति होती है। कई बार हम आप लोगों को बिल्कुल साफ करके बताते हैं, भगवान प्रणत कामदम है, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदी। जिन चरणों का ध्यान मात्र करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, उन प्रभु के धाम में आप आए, प्रभु के जनों के प्रति आपकी भगवत भाव श्रद्धा हुई, प्रभु का नाम यह सुना, इससे आपका काम बनता है। आप समझो, संतों के पास जो है मूलधन वो नाम है, भगवान की महिमा है। वो जब आप सुनते हैं, नाम जब करते हैं, उनके प्रति भाव रखते हैं, आपका मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। यदि आप नाम नहीं जप कर रहे, सतमार्ग में नहीं चल रहे, तो आप लिख लेना, कहीं भी जाओ आपके हाथ में आखिरी में पराजय ही लिखी रहेगी, आपको परास्त होना पड़ेगा। अगर नाम है तो फिर कहीं जाओ या ना जाओ, विजय तुम्हारे हाथ में है, पर धैर्यपूर्वक। कल किसी ने कहा कि नाम जब तो कर रहा हूं पर इतनी विपत्ति आ गई कि अश्रद्धा हो गई नाम में।
कि नाम जब कुछ नहीं कर पा रहा। हम उनकी बात करते हैं जिनके रोम रोम से नाम चलता है, उनको भी शारीरिक विपत्तियां आई है। ऐसे चरण रख देते थे तो वो भूमि बोलती थी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। भूमि उनके ऊपर खौलता हुआ गर्म पानी फफोला फफोला शरीर पड़ गया। हाँ विठ्ठल जल रहा हूं, ऐसा बोले से तुकाराम जी। तुम कितना जप करते होगे? क्या भगवान निर्दयी है? क्या वो क्षमा नहीं कर सकते थे? उनका विधान है। प्रहलाद जी रोम रोम से हरि हरि, इतना ये बातें नहीं देखनी। नाशवान शरीर है, यहां सब परिवर्तनशील है। ये दो अक्षर इसलिए पकड़े गए हैं कि अब हमें मां के गर्भ में न जाना पड़े और सब विपत्ति सहने की सामर्थ्य मिले और अंत समय तक मुझे अपने प्यारे से मिलन हो जाए, प्रभु से मिलन हो जाए। ये बीच में जो आपको मिलता है ये एक मिलना नहीं है, बिछुड़ना ही है। प्रतिपल हर वस्तु नष्ट हो रही, ध्यान से देख लो। रखी रहने दो उससे, आप देखो तुम्हारे योग्य नहीं रह जाएगी। या प्रयोग कर लो तो 6 घंटे में देखने योग्य नहीं रह जाएगी, विष्ठा बन जाएगी। 5 मिनट बाद बमन कर दो, घृणा पैदा हो जाएगी। सब नाशवान परिवर्तनशील है। इसको ऐसा ना सोचो कि नाम जप कर रहे हैं तो हमारा काम नहीं बना, विपत्ति हो गई तो अश्रद्धा कर। सिद्धांत को समझो, हजारों बार कहा है। जब आप नाम जप शुरू करोगे तो पहले वो मल का नाश करता है, अनर्थ निवृत्ति करता है, जो आगे आपको भयानक जन्म मरण रूपी कष्ट, भयानक विपत्तियां देने वाला, पहले उसको भस्म करेगा। अब ये शरीर तो बन गया है प्रारब्ध से, इसको तो समय समय पर जो दुख सुख का विधान है वो आएगा। नाम जप उसको सहने की सामर्थ्य देगा। अश्रद्धा की जरूरत क्या है? अश्रद्धा किए तो पूर्व संस्कार आपके आगे तक आपको सताते रहेंगे। मान लीजिए ये वो औषधि जो जड़ मूल से रोग का नाश करती है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। सूख जाएगा, तैरने की नाव की भी जरूरत नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सब नष्ट हो जाएगा आपका दुख संकट। सत्य वस्तु को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। नाटक को सत्य मान करके, ये संसार एक माया का नाटक है, वो इसे सत्य मान करके इसे भोगना चाहता है, इसका स्वामी बनना चाहता है, मायापति बनना चाहता है। सत्य बात स्वीकार कर ले तो आनंद मगन हो जाए, पर सत्य कड़ुआ लगता है। लगता है ये ठीक है, प्रवचन करो, सुन लिया, पर हमें चाहिए ये। तो जो चाहिए वो कितने दिन के लिए, कितने मिनट के लिए। पर वर्तमान का सुख भोगी मन इतना निश्चय कर लेता है कि ये चाहिए और अपना जीवन, पूरा का पूरा जीवन चाहिए में। और जो चतुर होता है वो जाहि न चाहिए कबहू का, नहीं नहीं, तो वो जो चाहिए मांग रहे हैं वो उसके पीछे लुटता घूमता है और उसके सामने सच्चिदानंद भगवान होते हैं। और जिसको चाहिए उसके सामने माया होती, कुछ पकड़ में ही नहीं आता, पूरा जीवन निकल जाता है, कुछ हाथ में नहीं। अब जा रहे हो अपने देश, क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं। यही चिंतन है, ये चिंतन तो आगे का जन्म निर्णय कर देगा। हाँ, राधा राधा कहा है, अब ये जमा है। यहां कह रहे द्वेक्षराद अभिसंधाय, कैसा? टूटने न पावे तार, संधि बनी रहे, राधा 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 राधा। तो क्या बोले? ये 2 अक्षर ही तुम्हें परमात्म तत्व का ज्ञान और प्रेम प्रदान कर देंगे, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों शास्त्र हैं, सैकड़ों शास्त्रों के वाक्य हैं, क्या क्या पकड़ोगे? जीवन बहुत थोड़ा है, क्या करें? बस नाम पकड़ लो। एक बार ऐसा मान करके, लाभ मिले ना मिले, हानि हो, नरक मिले, दुख मिले, सुख मिले, एक बार संतों की बात मान लेते हैं भाई। बहुत माना है सबकी बात, एक बार मान लेते हैं। अब जब तक श्वास रहेगी नाम जपेंगे, निहाल हो जाओगे, देख लेना। पर ये ऐसा नहीं कि कुछ दिन ऐसे थोड़ा जपे और देखें कि लाभ हुआ कि नहीं। तो लाभ तो हुआ, पर तुम देखने लायक नहीं हो उस लाभ को। तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि थोड़ी जागृत हो गई कि हमारे पूर्व संस्कार इतने जमा थे, नाम ने भस्म कर दिया। अब वो देखो तो नाच पड़ो, पर वो तो दिखाई नहीं देता। वर्तमान की विपत्ति दिखाई देती है, जो शरीर रचने के समय निर्धारित कर दी गई थी कि इस स्थिति को, इस समय से ये तुम्हें दंड मिलेगा। अब नाम पहले पीछे का तुम्हारा भस्म कर रहा है। अब अज्ञानी जी वो सोच रहा है हम पीछे थे भी कि नहीं थे, हम तो अभी देख रहे हैं। तुम्हारे देखने से नहीं है, तुम्हारे अनंत जन्मों का हिसाब जमा हुआ। तुम अविनाशी जीव हो, बार बार शरीर पकड़ते हो और छोड़ते हो, उसके बीच में जो कर्म होता है तुम्हें उसको भोगना पड़ता है। ये भागवतिक सिद्धांत है, तुम्हारे ना कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो जो बोध है, मोक्ष है, प्रेम है, ये आपको सहज में प्राप्त हो जाएगा यदि 2 अक्षर द्वेक्षराद अभिसंधाय अपनी जीव से जोड़ते रहो।
राधा 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 राधा। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। बहुत ध्यान देकर सुनिए। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। ऊचुर ज्ञान विदो वृद्ध्या प्रत्ययो मोक्ष लक्षणम। जिसके मन में इस बात पर विश्वास न हो, संशय भरा रहे, तो सुन ले, ना उसे इस लोक में ना परलोक में उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। ए नाम पकड़ लो, मान जाओ, हृदय की बात कहते हैं। ऐसा बचाता है, पूरे जीवन देखा है। अगर वो ना हो तो माया ऐसे जाल रचती है कि लगता है अब क्या, तब लगता है नहीं, ये चकाचौंध माया की नाम नाम, वो एक इतना मजबूत पकड़ है, वो फिर माया हिला नहीं पाती, वो पकड़ के पार हो जाता है। ऐसे ऐसे मगरमच्छ हैं इस माया में कि लील जाए पता भी न चले कि वो था भी कि नहीं था। बिल्कुल मान लीजिए, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। इस लोक में परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता जो संशयात्मा, और भगवान ने भी कहा संशयात्मा विनश्यति। जो संशयात्मा है उसका नाश हो जाता है। नाश का मतलब पतन हो जाता है। ज्ञान मोक्ष तो बहुत दूरी की बात है, उसे शांति सुख भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो ज्ञान वृद्ध पुरुष हैं उनके कथन पर ध्यान दे। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, वयोवृद्ध नहीं कह रहे, जो ज्ञान वृद्ध हैं उनके कथन पर ध्यान दे, उनके वचनों पर ध्यान दे। उनके वचनों से तुम्हें शास्त्रों का वास्तविक प्रयोजन क्या है ये पता चल जाएगा कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। हम जिए चले जा रहे हैं, कर्म करते चले जा रहे हैं, भोगते चले जा रहे हैं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा विश्राम स्थल क्या है। तब आपको समझ में आएगा विश्राम स्थल भगवत प्राप्ति है। इंद्रियाणाम प्रसादेन तदेतत् परिवर्जयेत् तस्मादनुशनम दिव्यम निरुद्धेन्द्रिय गोचरम। अतः मेरी बात ध्यान से सुनो, सबको चाहिए कि इंद्रियों को पवित्र कर लो। तो इंद्रियों के पवित्र तीर्थ स्नान से नहीं होंगे। कैसे होंगे? निषिद्ध विषय भोगों का त्याग करने से इंद्रियां और मन पवित्र हो जाता है। जो धर्म कहता है भोग लो, धर्म विरुद्ध यदि भोग भोगा, हर इंद्रिय का भोग है। जैसे खान पान के लिए सात्विक भोजन, अच्छे से 56 भोग बनते हैं अपने, 56 भोग प्रभु को जब भोग लगते हैं, देखो बिहारी जो राधा 56 भोग बनते हैं, कितने सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ। अब निषिद्ध भोग, प्याज लहसुन मांस मछली, ये सब गंदी चीजें जो तमोगुण पैदा करके राक्षसी वृत्ति का निमंत्रण दे दे। एक एक इंद्री का विषय हो। जनेन्द्री गृहस्थ हो, धर्मयुक्त है, आपने पाणी ग्रहण संस्कार किया, आप तो आपकी जनेन्द्री भोग भोगते हुए भी पवित्र है। नेतेंद्री, अपनी बहन को कैसे देखते हो, अपनी मां को कैसे देखते हो, अपनी बेटी को कैसे देखते हो, ऐसे दूसरे की बहन दूसरे की बेटियों में जिससे पाणी ग्रहण किया है वो पत्नी है। इसके अलावा शास्त्र का आदेश है, नेत्रेंद्री पवित्र तभी होगी जब आपका दर्शन सही होगा, तभी तो ये भगवत दर्शन करने के अधिकारी बनेंगे। चाहे लाख समझाओ पर ये मनमुखी चाल चलने वाले मानते नहीं है। सर्वांतर्यामी हृदय में बैठा है, तुम लुक छुप करके गलत दर्शन कर रहे हो, तो तुम भगवत दर्शन के कैसे अधिकारी हो सकते हो? इंद्रियां कब पवित्र होती है? जब निषिद्ध भोगों का त्याग कर दिया जाता है। ये तीर्थ स्नान दान से पवित्र नहीं होती। शास्त्र सम्मत भोगों को भोगिए, निषिद्ध भोगों का त्याग कीजिए तो मन सहित पांचों ज्ञान इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। शास्त्र सम्मत कर्म कीजिए तो पांचों कर्मेंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। बचा क्या? आत्मा तो पवित्र है ही, वो कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती। बात बन गई। इंद्रियों की निर्मलता विषय भोगने से रोकने से होती है, विषयों के सेवन से इंद्रियां मलिन हो जाती है। बड़ा गूढ़ रहस्य है ये। इंद्रियों की पवित्रता विषय भोगों में जाने से रोकने से होती है, उनमें सामर्थ्य आती है। आगे प्रसंग आता है, जब गांधारी जी ने सुना कि धृतराष्ट्र जी के साथ हमारा ब्याह हो रहा है और वो नेत्रहीन है, ब्याह तय हो गया, रेशम का कपड़ा लिया, कई परत लगाए, आजीवन के लिए आंख में बांध लिया। जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं संसार को कैसे देखूंगी? नेत्र इंद्री की ढक लिया उसे,
जब महाभारत का बड़ा भयानक युद्ध चल रहा था, तब गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि आज तक हमने अपनी दृष्टि शक्ति को संचित किया है, तुम निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जाओ, मैं पट्टी खोल दूंगी, एक बार देखूंगी, वज्र की भी ताकत नहीं कि तुम्हारे शरीर में खरोच पैदा कर सके, तुम्हारा वज्र के समान शरीर हो जाएगा। हो गया, एकांत में निर्वस्त्र होकर आ रहा था। भगवान बड़े लीला, जानते थे कि पतिव्रता है गांधारी और नेत्र आज तक बंद किए रहे तो दिव्य शक्ति जागृत हो गई, ऐसा ही हो जाएगा। जी भगवान को दिया, देखा तो इसे, ये बच्चे हो तो कहां जा रहे हो? वो मां ने कहा है कि ऐसे, ये तुम बच्चे हो, नंगे जाओगे? अरे मां ने कहा निर्वस्त्र ऊपर के कपड़े हटा दो, नीचे के कपड़े हटा दो, लेकिन मध्य में तो रखो ना। क्या हम कह रहे कपड़े हटाने की बात कही, पत्ते ही लगा लीजिए, इतना तो कर लीजिए। हाँ आपने ठीक सलाह। जी गांधारी ने पट्टी खोली, शाम ने देखा, आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ, निर्वस्त्र क्यों नहीं रहे? वो क्या बोले कि श्री कृष्ण ने समझाया, जा यही से तोड़ा जाएगा तेरा, यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, बेटा तूने चुप कर दी, यही से तू कमजोर हो। वही मारा था, जहां मारते थे तो चिंगारियां उठती थी गदा की, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा था दुर्योधन का, लेकिन वही तोड़ा, जंघासे से पत्ते बांध लिए थे, वही तोड़ा, वहीं से उसका एक नेत्र शक्ति को रोक लिया। तो कितनी बड़ी सामर्थ्य। जो वाणी से मौन रहते हैं, कभी असत्य भाषण नहीं करते, नाम जप करते, वो अगर बोल दे होश में हो जाना, बिल्कुल सत्य हो, क्योंकि उनकी वाणी की सामर्थ्य जागृत हो चुकी है। हर इंद्री को जब भोगों से रोक दिया जाता है तो उसके अंदर अपार सामर्थ्य आ जाती है। पर यह बात सहज नहीं है। हम जो सोचते हैं वो क्यों नहीं होता, हम जो करते हैं वो क्यों नहीं सफल होता, क्योंकि पावर ही नहीं है। जब जो मनाया खा लिया, जो जब मनाया कर लिया, जब जो मनाया देख लिया, तो तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं। सब कार्य आध्यात्मिक शक्ति से होते हैं। थोड़ा तो समझिए, थोड़ा तो अपनी इंद्रियों पर शासन कीजिए। इंद्रियों में सामर्थ्य और निर्मलता आती, निरोध, निरोध माने रोकने से। विषयों का जितना शास्त्र आदेश करता है उतना स्वीकार, शेष विरोध, वो आगे भजन कर सकता है। जो ये लोग कहते भजन नहीं बनता, तो मनमानी आचरण बनते हैं ना, इसीलिए भजन नहीं बनता। शास्त्र क्या आज्ञा कर रहा है? तपसा स्वर्ग गमनम भोगो दानेन जायते ज्ञानेन मोक्षो विज्ञेयस तीर्थ स्नान दघक्षया। तीर्थ स्नान से पाप नष्ट होते हैं, तपस्या से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, दान से अधिक भोगों की प्राप्ति होती है। आप जो दान कर रहे हो कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा अगर सत्पात्र को हुआ है। पर यदि भगवत तत्व का ज्ञान हो गया है तो आवागमन मिट जाता है, सारे कष्ट मिट जाते। वो केवल भगवत तत्व के ज्ञान से ही होगा, वो तुम्हारे दान पुण्य से नहीं। वो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से भजन करते हुए जो भगवत तत्व का बोध होता है, वो आवागमन चक्र को मिटा देता है। इस जन्म में मनुष्य जिन जिन पदार्थों का उत्तम पात्र को दान करता है, भावी जन्म में उसे वो पदार्थ बहुत मात्रा में प्राप्त होते हैं। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, विज्ञानार्थम मनुष्याणाम मनः पूर्वम प्रवर्तते तत्प्राप्य कामम भजते क्रोधम च द्विजशतम। इंद्रियों द्वारा जिस विषय का ज्ञान होता है, ये बहुत सुंदर पदार्थ, खा लिया जाए, ये बहुत सुंदर भोग है, भोग लिया, पहले इंद्रियां ज्ञान देती है, ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। अगर आप उस समय उनका विरोध नहीं कर रहे हैं तो फंसा लिए। चतुर उपासक वो जब वो आपके सामने भोगाकर्षण प्रकट कर रहे, उसी समय विवेक के द्वारा, बहुतों ने इसको भोगा, सुखी हो जाते हैं ना, बहुत जन्म में तुमने भी भोगा, सुखी हो जाते हैं ना, नहीं है ना। हम धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, अभी तक किया, अब नहीं करें, ये शुरू कर दिया विरोध, अब वो जलाएगी। प्रमथन स्वभाव वाला मन, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जलाएगी, उसको तुम सह जाओ। बस सहन नहीं कर पाते। हम बहुत कुछ सहन कर सकते हैं। देखो, अगर आपको जरा सा भी ऐसे अंगूठा दबाया जाए तो आपको कष्ट, आप कहोगे मैं नहीं सहन, लेकिन हाथ टूट जाता है, सहते हो ना, पैर टूट जाता है, सहते हो, जीवित रहते हो ना। भारी से भारी ऑपरेशन, बड़े से बड़ा हो, आप सह जाते हो ना, क्योंकि आपके केवल सहने की स्वीकृति की जरूरत है। अपने स्वरूप को न कभी कष्ट हुआ है न कभी होगा। देह में जितना भी कष्ट आता है वो आपकी स्वीकृति के कारण आपको भासता है। आप जितना देह को मैं माने हुए उतना ही कष्ट होता है। तो अंतःकरण में जो इंद्रियां जलन कर, ये तो आप सहज में सह सकते हो। आप बड़े वीर हो, बड़े बड़े कष्टों को सहते हो। देखो,
कितना कष्ट होता है मां को जब वो 9 महीने गर्भ को धारण करती है। प्रसव में कितना कष्ट होता है, पर उस सब सह करके अब अपने जरा विचार करो, अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए, गैस बन जाए पेट में, तो कैसा लगता है। वो हमें पूरा 9 महीने धारण किए, सब कष्ट सह सकते हो आप भगवान के अंश हो। ये जो आप डर जाते हो ना कि मन की बात अगर नहीं पूरी करेंगे तो ये बराबर जलाता रहेगा, नहीं जलाता नहीं रहेगा, वो जल के शुद्ध हो जाएगा। अगर मैंने अपने मन और इंद्रियों की बात नहीं की तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये केवल डरा रहा है, तुम जी नहीं, अमर हो जाओगे अगर ये बात तुम स्वीकार कर लो कि तेरे प्रेरित किए हुए गलत मार्ग में मैं नहीं चलूंगा। इंद्रियों द्वारा किसी विषय का ज्ञान जब आपको कराया जा रहा है, बहुत ध्यान से साधक उपासक जन सुने, तो वो सबसे पहले मन को घसीटती है इंद्रियां, अपने में मिलाती है, क्योंकि ये इंद्रियों का नेता है। अगर ये ना कर दे तो कोई भी इंद्रिय अपना कार्य नहीं कर सकती। जैसे मन किसी विषय में गाढ़ मनन कर रहा है, कई बार हमने देखा है, आप क्या बोल रहे हो, बात हो गई, सब हो गई, बाद में आपने पूछा कि आपने तो हाँ कह दिया था। नहीं, हमें पता नहीं कि हमने हाँ कहा। और देखो, जब तुम्हें हाँ करवाना हो तो 3-4 बार हमसे बोलो कि आप सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना, और जब फिर हम हाँ कहें तब हाँ मानना, पहली बात में हाँ मत मान लेना, क्योंकि हाँ ठीक है ऐसा क्या। तो देखा गया कि अगर मन कहीं लगा हुआ है तो इंद्रियां भी नहीं पकड़ पाती कि आप क्या बोल रहे हैं, कौन आया, कैसे है, वो हो रहा है सब, पर पकड़ में नहीं आएगा, वो स्मृति में नहीं आएगा। अगर मन अपने साथ हो जाए तो इंद्रियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर क्या होता है, विषय का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां सबसे पहले मन को अपने में घसीटती। जहां अपने मन में इंद्रियों की प्रीता विषय भोगों में, और वो तीनों एक हुए, और अगर बुद्धि में विवेक नहीं है तो मन तत्काल बुद्धि को अपने अधीन कर लेता है। इस कहने में बहुत देर लग गई, अधीन करने में नहीं लगता। और जहां बुद्धि अधीन हुई तो उस विषय में राग या द्वेष हो जाएगा। प्रतिकूल है तो द्वेष हो जाएगा, अनुकूल है तो राग हो जाएगा। दोनों में जलन होती है। राग में जो हर्ष होता है वो शोक में परिणित हो जाएगा। अगर राग का हर्ष स्वीकार न हो तो शोक छू नहीं सकता। यह अध्यात्म है। जब किसी विषय में राग हो जाता है तो मन तत्काल संकल्प बना लेता है, राग में भी और द्वेष में भी। ठीक है, भोगोगे अब तुम। द्वेष है तो विरुद्ध भाव का संकल्प, प्रतिकूल। राग है तो अनुकूल भाव का संकल्प। अब तुम्हारी अनुमति की जरूरत नहीं हुई, समझ लो। जहां इंद्रियां विषय में आसक्त हुई, मन को अपने में मिलाया, मन ने बुद्धि को घसीटा, तहां तत्काल संकल्प बनाएगा। और जहां संकल्प बना तो तुम अब क्रिया को नहीं रोक सकते, क्रिया हो जाएगी। क्रिया आरंभ हुई कि अभीष्ट उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अभीष्ट उसका परिणाम, अशुभ शुभ जैसी क्रिया बन रही है उसका फल भोगना पड़ेगा। इसके कहने का क्या तात्पर्य, आप पहली ही दशा में रोक सकते हो। जब कोई विषय इंद्रियों को आकर्षित कर रहा, उसी समय विवेक से सावधान। जो सत्संग में सुना है, जो शास्त्रों में कई बार हमने कहा है कि आप लोग कुछ सत्संग चयन करके रखो, जो मन पर कहे गए हैं, जो इंद्रियों पर कहे गए हैं, जो वैराग्य प्रकरण में कहे गए हैं, जो धर्म युक्त। तो जहां मन आपका, तो तुरंत उस सत्संग को दोबारा सुनो। शास्त्र में जो लिखा है वहां तुरंत पहुंचाओ, या सत्संग की बात तुरंत लाओ। नहीं नहीं, ये गलत है। वो संकल्प बनने नहीं पाएगा, वो पूरा सिस्टम घसीट नहीं पाएगा कि मन बुद्धि को अधीन कर लिया, और मन को इंद्रियों ने अधीन कर लिया, इंद्रियों को विषय ने अधीन कर लिया, अब संकल्प बन गया, क्रिया हो गई। इतना समय कैसे दे दिया। असावधान साधक भ्रष्ट हो जाता है। देखो, इस खेल में तुम उतारे गए हो, इसे न समझो। आपको परिपक्व, एक खेल है भगवान के लिए, दोनों पक्ष भगवान के हैं। जैसे मान लो 2 प्रदेशों से कबड्डी का खेल हो रहा, बोले एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक अमुक प्रदेश है, तो है किसका, भारत सरकार का ही तो दोनों प्रदेश है, दोनों भारत सरकार के ही हैं। और उसमें एक विजयी होगा, एक का सम्मान होगा, और एक पराजित होगा, वह अपने हृदय में निरुत्साहित भी हो सकता है, पर है दोनों सरकारी। ऐसे ही माया और भक्ति, ये 2 का पक्ष है। भगवान की ही भक्ति और भगवान की ही माया है। अब आपको भेजा गया कि 2 पक्ष में चयन करो, खेल होगा, होगा पक्का होगा। अब कुछ तो भक्ति पक्ष में आ गए और बहुत ज्यादा मात्रा में माया पक्ष में चले गए। अब उसका पक्ष का जो प्रभाव है वो तो पड़ेगा, भक्ति के प्रभाव का पक्ष पड़ेगा, पर दोनों पक्षों को एक दूसरे में जाना होता है। ऐसा नहीं कि अभक्त कभी भक्त संयोग ही नहीं प्राप्त करते, पर वो भक्त उपदेश नहीं स्वीकार करते, नहीं वह भक्त न रह जाए।
इस माया के पक्ष में जब भक्त जाए तो जाने का मतलब पैरों से चलना नहीं है या मन और इंद्रियों का बात। जब हमारा कोई भोग आकर्षण हो रहा है, कोई प्रपंच में राग द्वेष वृत्ति जा रही है, उस समय बिल्कुल होश में, क्योंकि अब आप बोलने जा रहे हो कबड्डी कबड्डी, वहां पकड़ के तुम्हें पछाड़ दिया जाएगा। जहां विषय बिल्कुल सावधान, द्वैक्षर आपकी जिब्या, राधा राधा अंदर हो, सावधान। कौन पकड़ रहा है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कौन आक्रमण कर रहा है? बस आप बच जाओगे, जीत जाओगे। अरे हमें तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। अब यहां पकड़ाने के लिए जाते हैं, बचने के लिए थोड़ी जाते हैं। जब विषय आकर्षण हो जाता है तो हम बचना थोड़ी चाहते हैं। देखो ना, हम तो अपने को वहां फंसाना चाहते हैं। विषय सेवन जहां हुआ, अब संकल्प बना, क्रिया हुई, अब विषय सेवन का परिणाम बता रहे। विषय सेवन जहां हुआ तो उत्कृष्ट माने सबसे ज्यादा आसक्ति पैदा हो गई। अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, ये बात आ गई। देखो, परम स्वतंत्र भगवान का अंश इंद्री के विषय में इतना फंस गया कि वो ये कहने लगा कि अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता। देखो चमत्कार राग का, देखो आसक्ति का। 20-21 वर्ष बच्चा बच्ची को माता पिता अपने प्राणों से अधिक प्यार किए, वो एक इंद्री के विषय ने, जनेन्द्री के विषय ने आकर्षण कर लिया, तो 21 साल का प्रेम, सेवा, सम्मान, प्रीता सब में आग लगा के भाग गए। लौट कर नहीं देखा कि मेरे स्वजनों को मेरे विरह में कितना दुख हो रहा होगा, नहीं देखा। एक इंद्री के विषय ने धर्म, मर्यादा, प्रेम सब मिट्टी में मिला दिया। एक इंद्री का विषय, और फिर जिसकी सारी इंद्रियां स्वतंत्र हैं, फिर क्या होगा? सोचो, फिर क्या होगा? दुर्दशा ही तो होगी। विषय सेवन के प्रति उत्कृष्ट आसक्ति, और आसक्ति बराबर रहेगी नहीं, ये भी ध्यान, बहुत ध्यान से सुनो, शास्त्र है। फिर उसमें प्रतिकूलता होगी। अब धीरे धीरे, अब जिस विषय के लिए आसक्ति हुई थी उस विषय में सुख है नहीं, तो बहुत सेवन किया पर वो बात नहीं बची जो अंदर चाह थी। सोचा इस पे तो नहीं है, उस पे है, और जहां उस पे नजर गई तो अब इससे प्रतिकूलता शुरू हुई। अब प्रतिकूलता शुरू हुई, अब द्वंद्व शुरू हो गए। अब द्वंद्वों में पिसता हुआ पूरा जीवन नष्ट हो गया, दुर्गति प्रारंभ होती चली जाती है। बस ये समझ में कहां आता है? ये कहां समझ में आता है कि हम फंस गए, हमारे द्वारा ऐसा कृत। सच्ची मानिए, यदि एक पत्नी व्रत ले लें तो आपको कुछ दिन के बाद घृणा हो जाएगी। ये धर्म है, क्योंकि वहां कोई सुख ही नहीं है। कुछ दिनों के बाद यदि आप ठीक धर्म से चलते हैं तो आपको ऐसा लगने लगेगा, बस। कितने ऐसे गृहस्थ उपासक श्री जी की शरण में हैं जो पति पत्नी सहित आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लेके रह रहे हैं। क्यों? किसी ने सिखाया क्या? नहीं, धर्म से चले। उनको लग गया कि नहीं नहीं, सुख तो प्रियाजू के नाम रूप लीला धाम में है, अब जीवन बर्बाद में है। कितने ऐसे। अगर आपका धर्मयुक्त सेवन नहीं तो वृद्धावस्था तक तुम्हारा चांचल्य मन, चांचल्य इंद्रियां, ये बंद नहीं होगा। बहुत छलावा है, बहुत छलावा है, जिससे समझ नहीं पाते, पूरा जीवन छल जाता है। अब जहां आसक्ति थी उससे द्वेष, और दूसरे से अभीष्ट भोग प्राप्त करने का लोभ का प्रादुर्भाव हुआ। लोभ के प्रादुर्भाव से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब इस प्रकार क्रम बदलता चला गया। उससे भी आता नहीं, और वो बहुत माया ऐसा रूप रख करके सामने आती जाएगी कि आपको लगेगा नहीं, ये नहीं, ये क्या सुख है। फिर उसके बाद उससे भी बढ़कर, क्योंकि वो माया है, उससे भी बढ़कर अब आप कहां तक भागेंगे? फिर आपकी वो दुर्दशा होने लगती है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे, कुछ हाथ नहीं लगा, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब हृदय में लोभ का आक्रांत, क्रोध का आक्रांत, राग द्वेष और पापाचरण के कारण विपत्तियां। जो धर्म बचाता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा की तो अब तुम्हारी धर्म रक्षा करेगा, उसको तो तुमने छोड़ दिया। अब रक्षक कोई है नहीं, पीस के चला देती है माया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, राह सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। इस संपूर्ण सृष्टि संचालन की कील है श्री भगवान। राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राह सहारे कील के तो बाल न बांका, वो सब संभाल लेंगे जो बिगड़ा हुआ है। एक बार तो आप कदम रखो अध्यात्म में।
अब वो क्या करता है, सारा नाटक करने लगता है केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए। चाहे वो धर्माचरण का नाटक हो, चाहे सेवा का नाटक हो, समाज कुछ भी, वो केवल नाटक करने लगता है अपनी वासना की पूर्ति के लिए। वो केवल नाटक करने लगता है धन के लिए, धर्म का बहाना, सेवा का बहाना, और धन प्राप्ति की चाह, वासना की पूर्ति की चाह, यही पाप चाह है और यही उसकी दुर्गति कर देती है। इसलिए अपने मित्र बनो। क्या, जब इंद्रियां आपको विषयों में फंसाने जा रहे हो, उसी समय शास्त्र की बातें, गुरुजनों की बातें तुरंत हृदय में लाओ और उसे काटो। पर यह ऐसा नहीं होता, हम फंसने के लिए राजी। ये माया ऐसी मीठी छुरी है, अपने हाथ से गला काट लोगे। ऐसा मीठा जहर है, अपने हाथ से मांग के लड़ के पालोगे। नहीं नहीं, आप मुझे दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा जहर है। हितैषी मित्र वही है, वही विद्वान है जो ऐसा करने से अपने को रोक ले। बहुत सुंदर ये प्रसंग है साधकों के लिए, अध्यात्म मार्ग के पथिकों के लिए। अगर वो ठीक से चलेगा तो जैसे आकाशवाणी होती है, ऐसे उसके हृदय में वाणी प्रकट हो जाएगी। आकाशवाणी जिससे नहीं हुई, भीम जी जा रहे थे, आगे मत जाना, युधिष्ठिर जी जा, आगे मत जाना, आगे सिद्ध और देवताओं का प्रवेश कोई अपराध बन जाएगा। ऐसे अंदर तुम्हारे आने लगे, सावधान, अब तुमसे गलती होने वाली है। और वो ऐसी वाणी होगी जो स्पष्ट सुनाई देगी, और आप अगर स्वीकार करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। किसी से पूछने का, प्रश्न का उत्तर ही नहीं, अंदर ही सब आ जाएगा। ये बहुत महिमा की बात है। जैसे आकाशवाणी होती है, ऐसे तुम्हारे अंदर वाणी जागृत हो जाए, सावधान। बोले यार, कोई तो हृदय में रोक रहा था पर मैंने सुना नहीं, हाय सुन लेता तो आज ऐसी दुर्दशा को न प्राप्त होता। यदि आप ठीक से चलोगे तो बाहर प्रश्न करने की जरूरत नहीं, अंदर ही आपको उपदेश प्राप्त होना प्रारंभ। यह अध्यात्म मार्ग है, यह बहिर्मुख मार्ग नहीं, यह अंतर्मुख मार्ग है। राग रूपी दोष के कारण 3 प्रकार से अधर्म की वृत्ति बढ़ने लगती है। पहला है मन से पाप का चिंतन, कलयुग में नहीं लगता है, पर मन से पाप का चिंतन होते ही संकल्प बन जाता है, क्रियाओं में उतार देता है। इतनी सामर्थ्य कलयुगी पुरुष की नहीं कि मन से किए हुए चिंतन को रोक सके, संकल्प ना बनने दे, क्रिया ना होने दे। तो मन से चिंतन का पाप नहीं लगता, पर वो जब उसका चिंतन हुआ, संकल्प बना, तो क्रिया तुम रोक ही नहीं सकते। पहला है मन का चिंतन, दूसरा है वाणी का पाप, तीसरा है क्रिया का पाप। अगर इन तीनों से अच्छी तरह से अपने को बचा लिया जाए तो कभी हृदय में क्लेश बाहर से पहुंच ही नहीं सकता। बाहर क्लेश में परिस्थिति है, पर आप आनंदित हैं। अगर आपका हृदय क्लेशित है तो इन 3 में से कहीं एक भी होगा, तभी वो प्रवेश किया। या तो वाणी के द्वारा पाप हो रहा है, या आपके शरीर के आचरण के द्वारा पाप हो रहा है, या आपके मन के संकल्प पाप में बन रहे हैं। प्रवेश का अवसर मिल जाएगा, नहीं क्लेश हो ही नहीं सकता। जिस हृदय में नाम चल रहा है, निष्पाप है, उसका हृदय जल कैसे सकता है, क्लेशित कैसे हो सकता है? वहां तो आग लगती है भगवत मिलन की, विषय की चाह कहां। जो ऐसे नीच स्वभाव वाले पाप परायण मनुष्यों से मित्रता स्थापित कर लेता है, समझ रहे, मन से पाप का चिंतन, शरीर से पाप की क्रियाएं, वाणी से पाप की बातें बोलना, ऐसे लोगों को जो मित्र बना लेता है उसको उसी लोक की प्राप्ति होती है, वही दुर्गति होती है जो उसकी होती है। मित्र भी बहुत होश से बनाना चाहिए। जाके प्रिय राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मुझे पापाचरण में लगा रहे हो, अपनी मित्रता की दुहाई देकर, ऐसा मित्र हो ही नहीं सकता। मित्र तो वो होता है जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गंदे मार्ग से हटा के अच्छे मार्ग में चलाए, उसे मित्र कहते। वो तो शत्रु है, अपने को मित्र घोषित करके हमारा पतन कराना चाहता है। जो मनुष्य पापात्मा होता है उसे धर्म की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उसे बार बार विपत्तियां, दुख और पराजय ही मिलती है। बार बार प्रश्न होता है कि प्रयास करने पर मैं सफल क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कोई टांग खींच रहा है तुम्हारी, ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा। कौन है वो? तुम्हारा किया हुआ पाप कर्म तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे। ये तो आप अच्छे से समझ लो, वो हृदय के अनुभव की बात करते हैं। जहां गलती होगी तो तुम शरणागत हो, तुम्हें आगे जन्म में नहीं भुगतना है, अभी भुगतना है। क्योंकि कैसे भी हो तो श्री जी के ना, आप देख लेना, अगर गलती करोगे तो इसी, अब आगे के लिए तो नहीं, क्योंकि बहुत कृपा है, वो तो विश्वास करो। शरणागत हो, जैसे भी हो, मेरी महारानी जो नेक हूं न रिस्कौं बोली हूं ना हो सके स्वभाव है, पर मेरे प्रीतम का जो विधान है तुरंत भोगना होगा, तुरंत।
ये जो पापाचारियों को तुरंत भोगना नहीं होता ना, क्योंकि इनको बहुत भोगना है। शरणागत को तुरंत उसका दंड मिलेगा, 2 4 6 दिन में 10 दिन में देख लेना। अगर थोड़ी भी गलती हुई है तो आपको झुकना पड़ेगा, आपको जलना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, आपको कष्ट भोगना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि वो ब्याज सहित आगे नहीं मिलना है। तुम शरणागत तो तुरंत हिसाब होगा। पर जो पापाचारी जन होते हैं, वो जब पापाचरण करते हैं तो उनको तुरंत पुण्य लगा दिया जाता है उनके साथ। अब उनको लगता है कि मेरे पाप का कोई परिणाम तो मिल नहीं रहा, बड़ी मस्ती है, पर वो जान नहीं रहे कि जिससे मस्ती आ रही वो तो खत्म हो रहा है। अब जो हमने नई फसल बोई, पुराना जो पाप है जब मिलेगा तो मस्ती की क्या बात, श्वास लेने लायक नहीं रह जाओगे। बहुत सावधान। उपासक को चाहिए कि जिन सुखों को तुम भोगों में ढूंढ रहे हो वो वहां नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। सुख राशि तुम्हारा स्वरूप है, आनंद सिंधु भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे, तभी विश्राम मिलेगा। मान लो, अगर ये बात तुम्हारी अभी समझ में नहीं आ रही तो मान के चलोगे तो समझ में आ जाएगी। सबके भीतर महासुख है, बाहर नहीं है। हम सब बाहर ढूंढ रहे हैं, आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। लौटो, अंदर लौटो। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन् चित्त मनंत ही से, अपने चित्त को अनंत महिमा वाले प्रभु के नाम में लगा दो, उनकी लीला कथा में, उनकी सेवा में सत्कार्य करते, अभी आनंद आ जाएगा। अभी आनंद की पहचान ही आप नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तुम सूक्ष्म हो जाओगे, तुम्हारे सामने तत्व होगा, ये सृष्टि नहीं होगी। तभी तुम महात्मा कह जाओगे। महात्मा उसी के आगे लगता है सर्व रूपों में अपने प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है। वासुदेवा स्वरमिति समहात्मा सुदुर्लभा, वो दुर्लभ महात्मा है जो सब जगह अपने प्रभु का दर्शन करता है। चित्तस्य ही प्रसादेन हंति कर्म शुभाशुभम प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमानन मश्नुते। जब तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा, इस सबसे बड़ी उपलब्धि हुई। चित्तस्य ही प्रसादेन, आनंद से लबालब हो रहा है चित्त। क्यों? क्योंकि आनंद का चिंतन हो रहा है। आनंद कौन है? प्रभु। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति से प्रभु का चिंतन कर रहा है, सब सेवाएं कार्य करते हुए। प्रसादेन, एकदम आनंद, प्रसन्नता। अगर चित्त ही प्रसन्न नहीं है तो समस्त शुभ कर्मों का फल जो सुख आया है लौकिक, वो जलाता रहेगा, तुम्हें सुख नहीं भोगने को मिलेगा। बहुत समझिए, चित्त प्रसन्न है तो आपके पास कुछ ना होते हुए भी आप बादशाह हैं, और चित्त जल रहा है तो सब कुछ होते हुए भी आप अभागी हैं। क्योंकि जो सुख चाहिए वो तो है नहीं, सब है, पर चित्त प्रसन्न नहीं है। चित्त कभी भोगों के संग्रह से या भोगने से प्रसन्न नहीं होता, हर्षित होता है, और हर्षित का परिणाम शोकित होता है। प्रसन्नता होती, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, जिससे तत्व का ज्ञान या भगवत साक्षात्कार हो जाता है। अखंड आनंद, परम प्रसन्नता। मान लो तो आनंद का अभी आप सोच भी नहीं सकते किसे आनंद कहते हैं। जिसका अंतःकरण हर समय प्रसन्न रहता है वो अक्षय महासुख को प्राप्त होता है। जैसे किसी को अच्छा अच्छा भोजन पवा दिया जाए खूब यहां तक, इसके बाद उसको खूब भोजन रखा जाए, ऐसी तृप्ति हो जाती है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है। अब उदाहरण उस आनंद का तो कोई है नहीं जोड़, तो कह रहे कि जैसे कोई खूब गले तक छक जाए, इसके बाद उसको कहो कि आधा लीटर खीर और पी लीजिए, थोड़ा गुलाब जामुन। ऐसे जब चित्त में भगवदानंद होता है तो ब्रह्मादिक के भोग भी उसे कैसे लगते हैं? विष के समान। अब और कछु न सुहाए जुगल सेवा सुख पगे, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, अब कछु नाथ न चाहिए प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए, बस अब कृत्य कृत्य भयो। ये कब होगा? यही सुख है आप पाए। वो क्या? चित्त का प्रभु के चिंतन में लगे रहना। कैसी होती है ऐसे चिंतन करने वाले की हृदय स्थिति? बोले जैसे वायु रहित स्थान में दीपक जलाया जाए तो एक तार लो, ऐसी होती है प्रसन्नात्मा का भगवत चिंतन। स्वाभाविक हर समय चल रहा है। ये न सोचे कि भावदेह की प्राप्ति हो जाएगी तो सब क्रियाएं बंद हो जाएंगी, फिर हमारा गृहस्थी का कार्य कैसे होगा? ऐसा नहीं है। आप देखो, हित सजनी के अवतार है महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, अवतार है ना। गृहस्थी में जब तो 3 पुत्र 1 कन्या, पूरा सब
भागवतिक उपदेश, भागवतिक व्यवहार, वही बंचंद महाप्रभु, कृष्णचंद महाप्रभु, गोपी नाथ महाप्रभु, ये तो महाप्रभु के पुत्र। सात देवी, एक बालिका भी थी, और हित सजनी के अवतार है, उनको भाव प्राप्त करना है क्या? अच्छा, यहां जब वृंदावन नित्य सेवा श्री जी की प्रातः से स्वयं तक सेवा में कोई त्रुटि नहीं, आए हुए जनों को अब उपदेश भक्ति को कहो, जैसी विधि जाके चित रहो, लहो जो मनोवांछित सफल, जैसी जैसी भक्ति सबके हृदय में सब हो रहा है ना। और है कौन वहां भाव थोड़ी प्राप्त हो, वो तो आए ही है भाव दान करने। तो ऐसा नहीं कि इस भाव को प्राप्त हुआ वो बोल नहीं पाएगा, वो चल नहीं पाएगा, वो क्रियाएं नहीं, ऐसा नहीं। ये अलौकिक सामर्थ्य होती है। दुर्वासा जी की स्थिति से भी बड़ी स्थिति अम्बरीश जी की है। कैसे प्रमाणित करो? तो दुर्वासा जी ने कृत्या पैदा करी, अम्बरीश जी एक कदम पीछे नहीं हटे, सुदर्शन खेद लिया तो त्रिभुवन में भागते घूमे दुर्वासा जी। स्थिति यहीं से देख लो। कृत्या भयंकर ज्वालामयी अम्बरीश जी को नष्ट करने के लिए दुर्वासा ने प्रकट की, और दौड़ी दुर्वासा जी की प्रेरित होकर अम्बरीश जी की तरफ। ऐसे हाथ थे दुर्वासा की प्रणाम मुद्रा, एक कदम पीछे नहीं हटे। स्थिति देखो। और जो ही सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट किया और दुर्वासा जी को दूर से ताप, तो पूरे त्रिभुवन में भागते गए, भागना पड़ा, खड़े नहीं रहे। अम्बरीश जी का क्या कार्य रुका हुआ है? चक्रवर्ती सम्राट, सारे कार्य हो रहे हैं, और आठों पहर उनकी स्थिति केवल कृष्ण में है। सावई मना कृष्ण पदा। ये ना समझे कि अब ये जो भक्ति को उपदेश करें इसका मतलब हमें बाबा जी बनना पड़ेगा, और मतलब एक गुफा में बैठ के, एक कमरे में बैठ के आंख मूंदे, ये भक्ति का ये बहुत प्रवीण, बहुत ऐसा नहीं। देखो आचार्यों को, महापुरुषों को, सबको देखो ना, स्थिति किस कोटि की है, कैसे लोक व्यवहार में वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। वो सामर्थ्य भागवतिक है। जैसे कोई बहुत कठोर हो सकता है तो फिर कोमल कैसे हो सकता है? एक ही बात तो होगी ना। बहुत कठोर हृदय तो कोमल हृदय उसको कैसे कहा जा सकता है? लेकिन प्रभु को कहा गया वज्रादपि कठोराणी और कुसुमादपि कोमलानी, कुसुम से भी कोमल हृदय और वज्र से भी कठोर हृदय। प्रभु को कहा गया अणुअणियान महतो महियान, वो छोटे से सबसे छोटा है और बड़े में सबसे बड़ा महान है। जो सूक्ष्मदर्शी से जीव देखा जाए उसके हृदय में आराम से सहन कर रहा है मेरा गोविंद, और अनंत ब्रह्मांड एक रोमकूप में वास कर रहे हैं। दिखलावा ते माते अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अणुअणियान महतो महियान, उसका दास है। तो वो अगर व्यवहारिक क्रियाएं सम्यक करता हुआ अपनी स्थिति में, तो कौन सी आश्चर्य की बात है? क्योंकि सर्वाश्चर्य में प्रभु की आराधना है। ये ना सोचिए कि हम गृहस्थी में अगर हमको ऐसी कोई, एक ने पूछा था जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो सोने को मिलेगा कि नहीं, सोने को मिलेगा नहीं, हमें तो डर लगता है भगवत प्राप्ति वाली बात सुन के कि मतलब पता नहीं क्या होता होगा। जैसे सोने में आनंद आता है, खाने पीने में, ये सब चलेगा कि नहीं? मतलब भगवत प्राप्ति की स्थिति को समझ कैसे बताए? अब ये बताने लायक बात ही नहीं कि मतलब उसको शब्द ही नहीं, उसको कैसे शब्द, मुंह का स्वादन, एक अद्भुत परमानंदमय स्थिति में सब कुछ करने में। भाई जी के जीवन चरित्र में आया, प्रकाशित भी है, उसमें लिखा भी, जब भाई जी की पत्नी ने भाई जी की महिमा सुनी, देखी सब, तो उन्होंने कहा आप तो भगवत प्राप्त हो गए, आप तो भगवत स्वरूप हो गए, मेरा क्या, मेरा गृहस्थ धर्म तो ऐसे ही रह गया ना, मुझे एक संतान चाहिए थी। तो भाई जी ने इसे सर पे हाथ रखा, कहा तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए हनुमान प्रसाद ही है। और इसके बाद सावित्री नाम की कन्या प्रकट हुई। जिन भगवान से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, उनके दास के संकल्प से एक कन्या प्रकट हो जाना कोई बड़ी बात है? भोग इच्छा नहीं है, लेकिन उनमें इतनी सामर्थ्य है। विषयांग ग्रहण तो मुंचन, तो ऐसी वो स्थिति है। अब उसको तो इसलिए हमें खोल के बता रहे कि ये लगेगा ये बाबा जियों को स्थिति प्राप्त हो, गृहस्थ हम तो हमारा सब घर चौपट हो जाएगा ना, माताएं बहनें गृहस्थ सब परेशान हो जाएंगी कि ऐसी स्थिति, मतलब जैसे कोई कोई कहने लगते ना कि इनकी तो बड़ी ऊंची स्थिति है, अभी तो कुछ काम ही नहीं करते, बस कहते हैं वैसा। देखो हम आपको प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई नाटक मत करो जिससे भक्ति को आप दोषी ठहराएं, कि जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है वो किसी कार्य लायक नहीं रह जाता। ऐसा मत कीजिए, नाटक मत कीजिए। हम आपको प्रार्थना करते हैं, आप लोग घंटा 2 घंटा 4 घंटा भक्ति करते होगे, संत जन जीवन इसी में चला जाता है, और फिर आपके बीच में बैठ करके बेहोश तो नहीं हो जाते हैं? आप ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कार्य ऐसा हो रहा है क्या, या किसी भी बड़े महापुरुष, बड़े बड़े संत हमारे भारत में हुए कि ऐसी भाई कोई नहीं। एक
ज्ञान विज्ञान की अखंड धारा जागृत होती है, आनंद की अद्भुत धारा, उस धारा में डूबे हुए बिल्कुल व्यवहार वैसे। किसी भी महापुरुष के चरित्र पढ़ के देखो, ये कभी भावना मत कर लेना कि ये ऊंची स्थिति भागवती स्थिति का मतलब है कि मनुष्य बेकार हो गया। बेकार नहीं होगा, परम प्रवीण हो गया। तुमसे अपना घर नहीं संभलता, और जब राष्ट्र का विशेष पद उसे मिलता है तो उतनी सामर्थ्य भगवान दे देते हो, लाखों करोड़ों को संभालता है। समझो ना, तुमसे अपना घर नहीं संभलता, अपने घर का निर्णय ठीक नहीं कर पाते, वो पूरे विश्व में अपने देश की रक्षा कर रहा है, अपने देश को संभाल रहा है। सामर्थ्य किसने दी? जरा सी सामर्थ्य भगवान की उदय हुई तो राजा पूरी प्रजा की रक्षा करता है, पूरी प्रजा का पोषण करता है। सोचो उस सामर्थ्य को जिसने प्राप्त कर लिया, सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु को, उसके द्वारा कहीं ऐसा होगा? वो एक परमानंद की स्थिति में रहता हुआ भी सम्यक रूप से सब व्यवहार करता। कितने ऐसे महान गृहस्थ हुए हैं जिनके सामने भगवान खेलते हैं, नरसिंह मेहता जी आदि बड़े बड़े महापुरुष। क्या ऐसा हुआ कि वो पागल हो गए, वो बावरे हो गए? वो ये जो जैसे कभी कभी एक दो आप लोगों ने बताया कि वो जब से सत्संग सुना कुछ दिन पहले से, अब उनकी स्थिति तो ऐसी कि घर का कोई कामकाज नहीं तो सब परेशान है। भैया हम हाथ जोड़ के कहते हैं ऐसी कोई स्थिति नहीं होती, ऐसी स्थिति नाटक की होती है, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि बड़े बड़े संतों के दर्शन किए हैं, वो अपनी सम्यक दिनचर्या रहती है, ऊंची स्थिति है, सम्यक दिनचर्या रहती। ऐसा नहीं होता कि घर वाले परेशान हैं, पता नहीं कौन सा मतलब जादू चढ़ गया, ऐसा नहीं होता। या फिर एक दो जैसे कभी वो झटके और ये झटके मटके कुछ नहीं होते हैं, ये भगवान आनंद है। ये मतलब है ना, वो मूर्छित हो, राधा मूर्छित हो ऐसे, अब वो पानी डाल रहे हैं, कोई चरण रज लगा रहा है, कोई चरण छू रहा है, ऐसा नहीं होता है। हाँ ऐसा होता है, वो एक अलौकिक स्थिति है। सच्चे मार्ग से चलो, स्थिति प्राप्त हो जाएगी। वो ऐसा मत करो जिससे तुम्हारा जो सौभाग्य उदय हुआ है वो नाटक में फंसकर नष्ट हो जाए। सही मार्ग का अवलंबन लो। जो अपने साधन भजन पवित्र आचरण का क्रोध दिलाने वालों से प्रेरित होकर क्रोध करके उनका अपमान करता है, अपने क्रोध को प्रकट कर देता है, तो ये प्रमाद उसकी भजन वृत्ति को रोक देता है। बहुत ध्यान से, इसीलिए पूज्यपाद उड़िया बाबा ने कहा कि भजनानंदी महात्मा को क्रोध से बचना चाहिए। 1 महीने के किए हुए भजन को एक बार का क्रोध प्रभाव रोक देगा। अब बाबा तो सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने जो अनुभव किया वो बोला, पर शास्त्र भी कहता है कि यदि आपको कोई क्रोध दिला रहा है, दिलाएंगे, मतलब ऐसे हमारा कोई मतलब नहीं, तो जानबूझ करके आपको रोकेंगे, छेड़ेंगे, आपको परेशान करेंगे, ऐसा षड्यंत्र रचेंगे कि आपको गुस्सा आवे। जैसे अभी पीछे सुनाया था ना, शिष्य ने कहा गुरुमंत्र ले, तो तुम्हें क्रोध दिखाई देता है, तो गुरुजी ने प्रेरणा की, झाड़ू मार देना, आपकी टोकरी डाल देना, ऊपर पूरी डाल देना। तो हमारे गुरु भगवान है, वही प्रेरित करते हैं, जाओ पीछे से बोल, बड़ा पाखंडी नीच है, देख ड्रामाबाज जा रहा है, वैसे दृष्टि जाएगी, ड्रामेबाज का है, पाखंडी का है, अच्छा तो फिर हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमारा अब आ गया। बिल्कुल नहीं, चुप, प्रणाम, और रोना चाहिए, प्रभु वो ठीक कह रहे हैं, मैं हूं ना, पर जैसा हूं आपको नाथ मुझे स्वीकार कर लो। प्रभु देखो अब तो गवाही मिल गया ना, पहले तो हम ही एकांत में कहते थे मैं नीच हूं, मैं पाखंडी हूं, अब तो गवाही मिल गया। जब गवाही मिल जाए तो पक्का हो जाता है ना, तो प्रभु पतित पावन हो, दयामय हो, आप हम पे ये भाव आने चाहिए। क्यों? तो क्रोध दिलाने के लिए आएंगे, पक्का आएंगे, और आते हैं जिंदगी में, देखने को मिलते। कितने गृहस्थ जन आके कहते हैं हम बहुत बचना चाहते हैं, पर हमारे को ऐसा छेड़ा जाता है, ऐसा किया जाता है कि हमें गुस्सा आ जाता है। ना आए उसे चुपचाप सहन कर लो, आप अपने भजन को बचा लो। ये पवित्र मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है। बार बार गुस्सा करते रहोगे तो अनुभव ही नहीं आएगा। स्मृति नष्ट करता है गुस्सा। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, और स्मृति हमारा धन है। भगवत स्मृति क्रोध चुरा लेगा, बहुत सावधान। उपासक को चाहिए कि पूर्व रात्रे परे चैव युंजाना सततम मनः लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पश्चन्नात्मान आत्मनि। यदि तुम्हें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो लघ्वाहारो लिखा है, थोड़ा भोजन पर सुधार कीजिए, हल्का भोजन कीजिए, मतलब जितना आपके, अब जितने में आप कितना उतना नहीं है, मतलब प्राण पोषण हो जाए, आपकी दिनचर्या चल जाए। क्योंकि आप जैसे भगवत मार्ग के पथिक हैं तो अधिक भोजन पाएंगे। देखा है ये भी अनुभव की, अधिक भोजन से भजन में अरुचि होती है। स्वादिष्ट अधिक भोजन पा लेने से वो सतोगुणी भोजन भी तमोगुण हो जाता है, उसमें प्रमाद स्थिति आ जाती है। इसलिए कह रहे हैं, आदेश करें लघ्वाहारो,
भोजन का एक आप अनुपात बना लीजिए कि आपको इतने भोजन से चल जाएगा और बहुत काल तक आप अपने नियम में स्थित रहिए। मैं मानता तो कोई है नहीं, मान जाओ, मानने के लिए ही सत्संग हो रहा है, मान जाओ। जितना आप एक नियम बना लो, आप एक दिन पाके देखो, और वो लघु आहार वही माना जाएगा भोजन पाने के बाद तुरंत क्रिया या बैठना पड़े, मतलब कोई क्रिया में लगना पड़े या बैठना पड़े, आपको पेट का वजन नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए या खाए तो थोड़ी देर लेट जाए, ऐसा ऐसा लेट जाओ अच्छा है, पर आपको नहीं लगना चाहिए। इतना भोजन लघु आहार कहा जाता है। जैसे 4 रोटी पाने की दम है, आप 2 पा लो तो वो लघु आहार के अंतर्गत आएगा। इतना कम भी नहीं पाना है कि भोजन का चिंतन होता रहे, भोजन का चिंतन छूट जाए और पेट का चिंतन ना हो कि इतना अधिक पा लिया है कि अब गैस की गोली चाहिए, फिर सुबह कब्ज निवारण के लिए औषधि चाहिए और अब क्रिया में भजन में मन नहीं लग रहा। ऐसा नहीं, एक नियत साधक को एक नियत भोजन अनुपात में कर लेना चाहिए। इतना हमें, इतनी सब्जी, उसे उचित रहता है बार बार न लेना। जिससे पंगत में बार बार चलाया जाता है, अपने घर की बात है, बार बार ना लेना ये बहुत उचित रहेगा। एक बार में आपने देख लिया भाई हमें 4 रोटी रखिए, इतनी दाल, इतनी सब्जी, इतना है, बस। दूसरे बार बार ले, हमें सबके लिए निषेध नहीं, हमारा एक इतना है, बस इतने में हो जाए। आप पा लिया, बस उठिए। बोले खीर अमुक अमुक, हाँ ठीक है, आप इतनी खीर रखें, हाँ बस ठीक है, ठीक है। वो अनुपात देख लिया हमारा भोजन, हाँ बस ठीक जाए। अब वो बहुत अच्छी चीज लगी, दोबारा मांगना नहीं, तो ऐसे आप चल सकते हो। अगर परोसने में गरम गरम बार बार में, तो फिर अरे नहीं लीजिए, एक और गुलाब जामुन लीजिए, तो चलो नहीं मानते हो तो लाओ, ऐसे ऐसे। साधु समाज में सिखाया जाता है कि पंगत पवाने का मतलब समझते हो, पंगत पवाने वाला बहुत प्रवीण होना चाहिए। ना कम माना जाता है जब पीछे से उठ जाए, ऐसे नहीं, ऐसे तब नहीं माना जाता। बोले ऐसे, अब जानते हो कैसे ना किया जाता है? बोले खीर खीर खीर, सामने है खीर, नहीं ऐसे हाथ हटा के हम तब, अरे आप क्यों डाल दिए? नहीं तो तब होता है, नहीं नहीं एकदम ऐसे होता है ना, मतलब उठ गया एकदम, उसे माना जाता है नहीं नहीं, ऐसे हाथ तो हटा लिया और जब नहीं ना ही कहते कहते परस गया, तब वो बोल। ऐसा नहीं, भोजन का एक नियत अनुपात रख लीजिए। और उपासक को चाहिए कि रात के पहले पहर में और रात के पिछले पहर में अपने मन को विशुद्ध भाव से भगवान में लगावे। सोते समय बिल्कुल सावधान हो जाओ। ये जिन साधक की वृत्तियां चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जब आप शयन करने जा रहे हो उस समय मानो आप मृत्यु दशा में जा रहे हो, पता नहीं जगना हो कि ना हो। सच्ची बात मानिए, लाखों लोग ऐसे सोते ही रह गए, कब कहां कौन सी, तो आप शयन करने जा रहे हैं, मतलब मेरा अंतिम समय, ऐसा भाव।